हाँ जी। अब अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की तरफ जाएं, वर्किंग नंबर 1, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसकी जगह हम लिखते होते हैं भला? परचेज की जगह। मटेरियल ए, हाँ जी, पर यूनिट करना है, टोटल करना है? टोटल करना है तो 3 लाख से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और अगर पर यूनिट गिवन है तो एज इट इज पर यूनिट फाइंड कर लेंगे, एंड पे 3 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 केजी एक यूनिट पे लगते हैं और 200 केजी रेट है, तो पर यूनिट क्या आ गया? 30 मल्टीप्लाइड बाय मटेरियल बी। 18 केजी लगता है और 150 केजी, 150 पर केजी है, कितना? 2800। मटेरियल आ गया प्लस लेबर, स्किल्ड लेबर 4.5 आवर्स एट द रेट ऑफ 500 पर आवर। स्किल्ड लेबर 4.5 एक घंटे पे, और एक घंटे का रेट क्या है? 2250। सेमी स्केल्ड, सेमी स्केल्ड के कितना टाइम लग रहा है? 3.5 घंटे। 3.5 और 300 रुपए के हिसाब से 1050। फिर उसके बाद अदर वेरिएबल ओवरहेड्स 567 पर यूनिट, उसने पर यूनिट ही दे दी है वेरिएबल ओवरहेड 567। अगर जी मार्जिनल कॉस्टिंग या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का रोला डाले तो आपको पता है मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड नहीं करते, और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड करते। और अगर कुछ ना बताया हो तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ज्यादा अच्छा तरीका। आगे चलते हैं कि अगर फिक्स्ड का कोई चक्कर चुक्कर है, द बजटेड सेलिंग प्राइस इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस 25%। सेल प्राइस भी आ गई। The normal defective units during the production is 5% of the budgeted production, which can be sold 10,000 per unit. स्क्रैप वैल्यू प्लस होगी माइनस कॉस्ट में, माइनस हो जाएगी क्योंकि टोटल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू हम माइनस कर देते हैं। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड आर बजटेड 129.9 million per annum, whereas total selling and admin expenses are budgeted 3 million per annum. ये तो 129.9 million एज इट इज सारे माइनस हो जाते हैं। उसके बाद क्या? देयर विल बी नो ओपनिंग या क्लोजिंग, ये तो और काम आसान करते उसके। अब हमने क्या करना है, तो ये सारा क्या क्या था, बस थोड़ा सा अगर आप टोटल करते ना, तो ये जो आपको ऊपर गिवन है 10,000 पर यूनिट, ये याद रखें जो हमारे स्क्रैप वैल्यू होती है या फिक्स्ड कॉस्ट होती है, अगर कुछ ना बताया हो तो ये हमेशा गुड यूनिट्स के ऊपर एब्जॉर्ब होते हैं। आपको याद होगा कि जब हम सवाल हल करते थे ना प्रोसेस काउंट का, तो प्रोसेस काउंट के अंदर इस साइड पर लिखते थे नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, कंप्लीटेड यूनिट्स। नॉर्मल लॉस को छोड़ दिया करते थे, जो सारी कॉस्ट प्लस करते होते थे वो किसके ऊपर अब्सॉर्ब करते होते थे? कंप्लीट गुड यूनिट्स के ऊपर या एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स के ऊपर। तो जितनी भी कॉस्ट है वो गुड यूनिट्स के ऊपर एलोकेट होती है। अब स्क्रैप वैल्यू, अगर आपने स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट, टोटल स्क्रैप वैल्यू तो आपको ज्यादा आसान लगी, 3 लाख है टोटल प्रोडक्शन और उसका 5% जाया हुआ है, यही उसने कहा। एक यूनिट कितने का बिकेगा? 10,000 का। ये जो हमारे पास अमाउंट आई है ये टोटल स्क्रैप वैल्यू आई है, ठीक है। अगर आप टोटल से करते ना तो आपको अगला काम ना करना पड़ता। अब हमें तो पर यूनिट चाहिए, तो इसको मैं 3 लाख पे डिवाइड करूंगा या 285,000 पे डिवाइड करूंगा? 285,000 कहां से आया? 3 लाख का 95%, 5% जाया हो गया ना। तो गुड यूनिट्स हमारे कितने आ रहे हैं? 285
तो ये मेरे पास स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट आ गई, स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट आ गई। कितनी अमाउंट आ रही? 300,000 मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 10,000, जो आंसर आएगा उसको 285,000 पे डिवाइड कर। 526 ही रहने देते। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड 129.9 मिलियन तो पूरे साल की गिवन है, हमें तो फिलहाल पर यूनिट चाहिए, तो पर यूनिट देख लें। 1299000, यही बनेगी या एक जीरो और भी आएगा? 129 एक और भी जीरो है, डिवाइडेड बाय 285 पर यूनिट आ गया। वन टू 990000 डिवाइड बाय 285,000 कितना आगे? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट 450। ये हमारे पास आ गई टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अगर कोई ओपनिंग क्लोजिंग होता तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस कर देते, हमारे पास वैल्यू आ जाती। अब पहले तो इसका आंसर बता दें, फिर अगली बात करते हैं। कितना? 1249, ये माइनस करना है 526, ठीक है। अब दोबारा वापस चलते हैं एक दफा इसको दोबारा। उसने कहा हमें एसओपीएल बनाना है। एसओपीएल का फार्मूला क्या होता है? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। अब सेल फाइंड करने के लिए आपके पास ये अमाउंट आ गई कॉस्ट पर यूनिट, जैसे मटेरियल ऐड हो गया, लेबर ऐड हो गई, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड हो गया, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड हो गए और स्क्रैप वैल्यू भी माइनस। अगर आप यहां पर ये टोटल अमाउंट लेते यहां से यहां तक, तो आपको ये 285,000 पे डिवाइड ना करना पड़ता, ये भी टोटल अमाउंट ही माइनस हो जाता। अब इसके ऊपर आप लोगों ने सेल कैसे फाइंड करनी है ये उसने बता दिया। कहते हैं बजटेड सेलिंग प्राइस विल बी कॉस्ट ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्लस 25%। इसका मतलब इसका 25% लेकर ऐड कर दें या सीपीएस लगा लो, जिस तरह से आपका दिल करता है। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गई, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना आ गया? इसका 1.25 ही लेने सीधा, 15621। ये हमारी सेलिंग प्राइस यूनिट और ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। ठीक होगी बात? अब अच्छा, यहां तक वैल्यू को बता सकता है यहां तक कितनी बनती है? 6000 प्लस 2700 प्लस 225, या ये दोनों रिवर्स कर दे, यहां तक 1256। अच्छा, थोड़ी प्रैक्टिकली अप्रोच लेकर चलते। ये जो सारे यूनिट है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये 300 से मल्टीप्लाई हो, ये पता है क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है ये वेरिएबल एक्सपेंसेस है और ये 3 लाख से मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि खर्चा तो हमारा 3 लाख का ही आ रहा है ना, जो जाया होते हैं वो भी खर्चा हमें पड़ जाता होता है। लेकिन जो स्क्रैप वैल्यू है वो तो हमें अलग से मिली है, उसको अलग से हम डील कर लेते हैं। ये तो हमने ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट फाइंड करने के लिए ऐसा किया, वरना टोटल से कर लेते, ये सवाल जल्दी हो जाता, लेकिन वो एक दफा वैल्यू ज्यादा लिखनी पड़ती। आपका समझो एक पार्ट हो गया चेंजेस से पहले, उसने कहा था ना 2 एसओपीएल बनाने। अब देखें 13 नंबर का ये सवाल पेपर में आया हुआ है। अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि ये सवाल मुश्किल है, याद रखें सिर्फ माइंड सेट है। R2 पढ़ने के बाद अगर कोई बंदा ये सवाल नहीं कर पाता ना बजटिंग का, तो मैं कहता हूँ चित्रालॉजी होनी चाहिए उसमें, क्योंकि R2 में इतने मुश्किल एडजस्टमेंट हम पढ़ते हैं, कंसोलिडेशन पढ़ी, डेफर टैक्स पढ़ा, पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं करते, तो उसकी अंग्रेजी भी बड़ी कमाल की होती है, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग भी बंदे की पास हुई होती है।
अब यहां पर देखिए, सबसे पहले ऊपर नाम लिख देंगे जो भी नाम है बजटेड SOPL, पेपर में पूरा लिखना, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, जो भी साल था, यहां पर लिखेंगे सेल्स ना, ओपनिंग स्टॉक इन्वेंट्री है ना क्लोजिंग। इसका मतलब है जितने बनते हैं सारे सेल होते थे। 3 लाख सेल होते हैं या 285 सेल होते हैं? 285, क्योंकि 3 लाख तो हमारी प्रोडक्शन है जिसमें 5% प्रोडक्शन का जाया भी होता है, तो सेल हमारा हो गया 285 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय, एक यूनिट की कीमत कितनी है? 15621। अमाउंट चलो लिखनी है तो लिख लो, रुपीज एंड थाउजेंड में लिख लेते हैं। 4451985, 000 में इतनी वैल्यू आ गई, लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप दोबारा से मटेरियल लेबर ओवर लिखना चाहते हो तो लिख लो, वरना जो पर यूनिट आ रहे हैं उनको तो इकट्ठा करके देते हैं ना। प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लिख देते हैं, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। 3 लाख यूनिट हमने बनाए, मटेरियल लेबर ओवरहेड, ये वाली अमाउंट की बात कर रहा हूं, 12567, क्योंकि ये सब में 3 लाख के ऊपर लगे हैं। जो स्क्रैप वैल्यू है वो हमें 15,000 यूनिट्स की मिली है, वो पर यूनिट के लिए तो हमने वर्किंग की है, यहां पर डायरेक्ट कर देते हैं। 3 लाख को किससे मल्टीप्लाई करें? 1256। अब इस 12567 में क्या क्या है बोला? मटेरियल सारा, लेबर सारी, और वेरिएबल ओवरहेड। अभी प्रोडक्शन ओवरहेड इसके अंदर नहीं है, तो मल्टीप्लाई करें जरा। 3770100, लेस, बल्कि अभी ऐड करो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, वो तो गिवन है सीधे सीधे 129900। अब आप कहेंगे सर इसको प्लस माइनस क्यों नहीं? अब तो हम टोटल ले रहे हैं, तो पूरे साल के फिक्स्ड ओवरहेड गिवन है, पूरे साल के मैंने माइनस कर दिए। स्क्रैप वैल्यू, वो है हमारे पास 3 लाख का 5% और मल्टीप्लाइड बाय 10,000। जितनी स्क्रैप वैल्यू मिली है वो इस एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे। कितनी अमाउंट आ गई? 150,000। ये हमारे पास आ गई प्रोडक्शन कॉस्ट, या जिसे आप कॉस्ट ऑफ सेल कह सकते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग होता तो ऐड ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर देते, बाकी वरना ये है। इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। पहले इसको फाइंड कर लें, ये बॉक्स का आंसर है। ग्रॉस प्रॉफिट ये बॉक्स का आंसर। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट 701,985, 701,985 लेस सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस। कितने गिवन है? 3 मिलियन, 3,000। ये हमारे पास नेट प्रॉफिट 69898। ये अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, सवाल की एडिशन इंफॉर्मेशन तो पढ़ी नहीं, क्योंकि उसने सवाल ही हमसे 2 पूछ लिए, सजेशन से पहले और सजेशन के बाद। वहां पर आप लोग थोड़ी सी प्रेजेंटेशन सही कर लेना, वर्किंग शो कर देना, इसमें से नंबर आ जाएंगे। 100% नहीं भी आते ना, बट इसमें बंदा फेल नहीं होता, जितना मर्जी मुश्किल सवाल आ जाए।
हाँ, ये जो लास्ट टाइम पेपर में सवाल आया है ना, वो वैसे सवाल ऐसा था एक स्पेसिफिक नेचर का। आई के अपने अपनी किताब में भी सिर्फ एक ही सवाल दिया हुआ था वैसा, और फिर जिसने वो कर लिया उसके लिए वो 5 मिनट में सवाल हो गया, जिसने नहीं किया फिर उसके लिए हुआ ही नहीं वो। अब इसकी सजेशन तक करते हैं। यहां तक कोई बात अगर पूछनी है तो मेरे को पूछनी बनती भी नहीं, फिर भी पूछनी है तो पूछ लें। अब उसकी सजेशन देखिए, कहता है न्यूली अपॉइंटेड फाइनेंशियल कंट्रोलर हैज सजेस्टेड फॉलोइंग रिवीजन टू द करंट पॉलिसीज, बिलीव दे वुड इंप्रूव MA प्रॉफिटेबिलिटी। पहला, करंटली 40% ऑफ AZ सेल्स कंप्राइजेस क्रेडिट सेल्स। कहता है जो अभी अभी सेल्स किया है ना उसमें 40% वो उधार पे बेचता है। He proposed offering 3% discount for upfront cash payment that would increase the total sale volume by 5%। इसका मतलब पहले जितनी भी हम सेल करते हैं, अच्छा अब दो मसले आपके पास सामने, अमाउंट के साथ खेलना है तो अमाउंट के साथ भी खेल सकते हैं। मैं कहता हूं सवाल से सारा गलत हो गया, पासिंग मार्क्स इसमें से आराम से आ सकते हैं। और आपको थोड़ा सा इसलिए मुश्किल लग रहा है क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग आपने भूल गए, है तो सारी ये कॉस्ट अकाउंटिंग। अब ब्रेक इवन का टारगेट कॉस्टिंग, ब्रेक इवन, यही तो थे सारे। हाँ जी, कहता है 5% आपका सेल वॉल्यूम बढ़ जाएगा अगर आप 3% डिस्काउंट दे दोगे। इससे क्या होगा, ही इज ऑफ द व्यू दैट हिज दिस वुड आल्सो रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल्स। पहले कितनी क्रेडिट सेल्स होती थी? 40%, 20% ऑफ द टोटल सेल्स। अब कुछ लोगों ने इसको समझ लिया कि शायद क्रेडिट सेल्स का 20% नहीं, टोटल सेल्स का 20%। इसका मतलब है अब हमारी कैश सेल्स 20-80% होगी। 40% तो पहले क्रेडिट सेल्स होती थी टोटल सेल का, अब टोटल सेल्स का 20% क्रेडिट से तो खत्म होगी। इसका मतलब है अब आपकी जो नई स्कीम है उसमें 20% क्रेडिट सेल्स है और 80% कैश सेल्स है, और कैश सेल्स भी 3% डिस्काउंट पे भी है। सेल तो हमारी हो गई। अब इसके करने के दो तरीके, 5% अप्लाई कर दें, वॉल्यूम बढ़ा दें, 80% का 3% डिस्काउंट लेकर माइनस कर, एक तरीका। दूसरा तरीका, अब वॉल्यूम बढ़ाएं पहले। कैसे? आप 285,000 पहले बेचते थे, अब कितना बिकेगा? 5% ज्यादा बिकेगा, 299 कितना आता है? अब आपका ये वॉल्यूम बिकेगा। अब ये भी एग्जिस्टिंग प्राइस पे नहीं बिकेगा। ये मैं कहता हूं इतने मेथड है सवाल हल करने के, आप ये सारे आपको भी आते हैं क्योंकि कॉस्ट आपने पढ़ा। अब देखिए इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 80% से मल्टीप्लाई कर दूं, इसकी असल कीमत से मल्टीप्लाई करके 97% से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई इतराज तो नहीं होगा। और बाकी को 20% से मल्टीप्लाई करके पूरी कीमत से मल्टीप्लाई कर दूं, एक तरीका। या पहले वाली पूरी सेल्स को 1.05 से मल्टीप्लाई कर दूं, टोटल सेल्स आ जाएंगी, फिर उसका 80% लूं, कैश सेल्स आ जाएंगी, मल्टीप्लाइड बाय 3% लूं, डिस्काउंट माइनस कर दूं। दोनों तरीके समझ लगे। एक तरीका आई क्या वाला है, जो आई क्या आपने किया हुआ सोल्यूशन वो भी मैं साथ साथ बताता जा रहा हूं। और अब देखिए आपके पास ये सवाल है, ये 285 और ये सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस उसने चेंज किया है। एक तरीका 285 मल्टीप्लाइड बाय 1.05, ये वॉल्यूम बढ़ गया। अगर अमाउंट लिखनी है तो लिख लें, बाकी आपके मैं इसका 80%, ये कौन सी सेल्स आ गई? कैश सेल्स, मल्टीप्लाइड बाय 15621 मल्टीप्लाइड बाय 97%, फिर मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 15621, ये मेरी नई सेल्स है। ओके। और दूसरा तरीकाकार क्या था कि सिर्फ वो भी, दोनों से आंसर सेम है, नई सजेस्टेड सेल्स आ गई। कोई परेशानी है तो बताएं, साथ साथ डिस्कस करते जाए। ये पहले कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ही टॉपिक होता था और वहां पर ही सही था। नेक्स्ट, ये ना समझ लगे ना, ये ना समझ लगे सारे हाँ हाँ कर रहे हैं तो शायद मैं ही, मुझे नहीं पता, हो सकता है किसी को ही ना पता हो। और जिसने ज्यादा देर हो गई है ना कॉस्ट अकाउंटिंग पास किए, उसको परेशानी हो सकती है, क्योंकि जिसने तो अभी करंटली पास की उसको तो पता है कि ये चीजें अभी
थोड़ी बहुत याद हो जाएंगी सीवीपी के अंदर। अच्छा ये सेल्स पता चल गई। दूसरा आ जाए कॉस्ट के ऊपर, वो क्या कह रहा है। अच्छा अब आपको पता है वॉल्यूम का चेंज सारे वेरिएबल कॉस्ट पर लगेगा। इसका मतलब है आपका जितना भी मटेरियल है, लेबर है और वेरिएबल ओवरहेड है, उसके साथ 1.05 मल्टीप्लाई होना है क्योंकि वॉल्यूम चेंज हुआ है। ठीक है आगे चलते हैं। Implementing strict quality control is recommended to improve quality of proposed material, which would reduce the number of defective units to 30%. पहले 5% होते थे, अब कितने हो गए 3% of total production. However, these control would increase fixed production overhead by 2 million per annum. वो जितना पहले था उसमें 2 million ऐड कर देंगे। ये बात समझ लगी। अब हम रिडक्शन वो लॉस फाइंड कर लेते हैं। अब आपका वॉल्यूम वाला कितना है 299,250, यही है ना आपका वॉल्यूम। लेकिन हमने बनाना इतना नहीं है क्योंकि ये 3% के बाद आया हुआ है। ये तो 97 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जाया कितना होना है। पहले जाया होता था 3 लाख का 5%, अब वो कहता है जितनी आपको प्रोडक्शन बनानी है उसका 3%। तो प्रोडक्शन बनानी कितनी है, ये नेट होके 97% होगा, इसका 3% लो कितना बनता है 9925 डिवाइड बाय 97 मल्टीप्लाई बाय 3 9। ये है आपका नॉर्मल लॉस। पहले था 3 लाख का 5% क्योंकि पहले उसने टोटल प्रोडक्शन बताई हुई थी। अब तो टोटल प्रोडक्शन हमारा 5% बढ़ानी है ना, तो वो 299,250 है। कहता है 3% जाया भी होना है, इसका मतलब जाया होने के बाद जो हमने सेल करना है वो ये अमाउंट है। तो 97 मल्टीप्लाई बाय 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्रोडक्शन आ जाएगी। Next, MA faced challenges regarding packing of this. To overcome these challenges, negotiation with the packing company have been concluded. This deal would result in outsourcing of packing, lump sum 200 per good unit. 200 रुपया एक यूनिट के बदले देना। तो गुड यूनिट है कितने 299,250। इसका मतलब ये एक नया खर्चा आपके गले पड़ गया, पैकिंग कॉस्ट। ये नई एक्सपेंसेस आ रहे हैं। Next, a reduction of semi-skilled labor cost by 25% and skilled labor, सिंपल सी बात है, हर मटेरियल को 1.05 से वो मटेरियल लेबर ओवरहेड 1.05 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम का चेंज और जो प्राइस का चेंज है वो भी ले लेंगे। A reduction in variable overhead by 15%. Sale price will remain the same despite the implementation of the above measure. All the other information related to the budget remain the same. अब अगर मैं मटेरियल की बात करूं, सेल की तो समय लग गई होगी, अगर मैं मटेरियल की कॉस्ट की बात करूं, पर यूनिट के हिसाब से चलना है तो पर यूनिट के हिसाब से चले जाते हैं, टोटल के हिसाब से चलना है तो टोटल के हिसाब से भी जाया जा सकता है। हाँ जी, हमारे पास मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट पहले कितनी थी 6000, ऐसे था मल्टीप्लाइड पर। हाँ जी कितनी, अब एक यूनिट की 6000 है ना, अब हमने कितने यूनिट बनाए, नए यूनिट कितने नए नया बताया देना 299,250 डिवाइडेड बाय 97 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये है नया यूनिट। 25% ऐड करने के बाद और 5% ऐड करने के बाद कितनी अमाउंट आ गई 308505 30850। बताओ मटेरियल की कीमत में कुछ चेंज आया, रिडक्शन ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर 25% स्किल्ड लेबर में आया है, रिडक्शन इन दिस मटेरियल की कॉस्ट में किसी जगह चेंज नहीं आया, ये नई अमाउंट आ जाएगी। ये मैं लिख, ये आपने खुद ही, मैंने सिर्फ हिंट बताता जाता हूं। ये मटेरियल कौन सा ए, मटेरियल बी भी है, मटेरियल बी पहले कितना लगता था 18 kg 150 रुपए के हिसाब से वही लगेगा 18 kg
100 इसके रेट में कोई फर्क, लेकिन अब कितने यूनिट्स का लगेगा 30850 स्किल्ड लेबर। हाँ जी, स्किल्ड लेबर कितनी लगती थी 4.5 घंटे। किस रेट के हिसाब से 500 के हिसाब से मल्टीप्लाई। अब रेट इसका चेंज है, स्किल्ड लेबर बाय 5% कम हुआ या ज्यादा, तो मल्टीप्लाइड बाय 95% मल्टीप्लाइड बाय 30850। अच्छा ये तो मैं मल्टीप्लाई करवाई जा रहा हूं, आप पहले पर यूनिट लाइन से फाइंड कर लो एक दफा, फिर एंड पे 308505 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है? क्योंकि जैसे हमने वैसे पिछले सवाल में नहीं किया था, पहले पर यूनिट फाइंड कर लो, ना लेबर पे कोई फर्क पड़ेगा, सॉरी मटेरियल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेबर पे फर्क पड़ा 95%। सेमी स्किल्ड पे कितना आ रहा है, सेमी स्किल्ड उसके घंटे लगते थे 3.5 और 1 घंटे का रेट का कितना था, और आपने मजीद उसका रेट कम कर दिया नई सजेशन में जाके 25% कम कर दिया, तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 75% मल्टीप्लाइड बाय 30850 वेरिएबल ओवरहेड। पहले पर यूनिट ही गिवन थे कितने 567 और मजीद कितने कम हो गए 15%, 85% कर दें 30850, ये आपकी नहीं, ये वर्किंग में करके प्लस करके आकर लिख लें, पर यूनिट करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आकर लिख लें, मतलब इतना डाटा करने के बाद ये हमारा सारा पर यूनिट है, ठीक है? पर यूनिट फाइंड एंड पे आकर जैसे पहले 3 लाख से मल्टीप्लाई कर दी, अब भी आकर 308505 से मल्टीप्लाई। हमने जब टोटल प्रोडक्शन फाइंड करनी है तो टोटल यूनिट्स लेते हैं, लेकिन जब एंड पे हमने करना होता है उसमें गुड यूनिट्स के साथ करना होता है, सेल फाइंड करनी हो। अब इसके बाद लेस क्या करना है, स्क्रैप, स्क्रैप सेल्स। अब तो यूनिट चेंज हो गए थे ना, 99 या 9255, नया यूनिट जो 3% जाया थे 9255 जाया हुए थे, और वो बिकना कितने का है 10,000। फिक्स्ड एक्सपेंसेस 2 मिलियन और बढ़ गए, पहले थे 129900 प्लस 2 मिलियन, ये हमारे फिक्स एक्सपेंस नए आ जाएंगे। उसके बाद और खर्चे कौन से थे पैकिंग वाले, ये 200 पर यूनिट। अच्छा ये सारे पैक करवाओगे या जो सेल करने वही पैक होंगे, क्योंकि गुड यूनिट ही पैक होंगे, खराब यूनिट पैक करके क्या करने हमने, पैकिंग कॉस्ट, और वो कितने यूनिट है 299250 मल्टीप्लाइड बाय 2। इसके बाद अब क्या चीज आएगी जीपी, और जीपी के बाद आएगा लेस सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस 3 मिलियन, और आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ओवरऑल अगर आप देखें इस सवाल के अंदर, तो वही मुझे तो लगता है सीवीबी का सवाल ही उसने उठा के दे दिया, और इसके अंदर बस थोड़ी सी चीजें होती हैं लेकिन गलत हो जाएगा, लेकिन पासिंग मार्क्स आराम से आ जाते हैं, कितने गलत करोगे। सॉरी सेलिंग एक्सपेंस पे बिल्कुल लगेगा, वॉल्यूम हर वेरिएबल पे लगता है, क्योंकि यूनिट भी ज्यादा सेल हुए तो हमारा इसको मल्टीप्लाई बाय 1.05, या तो सिंपल कर दे इसको ज्यादा आसान, क्योंकि ये 3 मिलियन है ना, ये कितने के थे 285,000 के, 2999250 से मल्टीप्लाई। हाँ जी, ये सवाल क्लियर हुआ।
क्योंकि इस दफा ज्यादा चांसेस कैश बजट के हैं, इसलिए मैं आपको फोकस उधर ही करवाया करूंगा, कैश बजट की तरफ ही आप कर लेना बस फोकस। कौन से सेंड कर दें? अच्छा आपने सुने ही नहीं? वो 20-20 मिनट के लेक्चर तो सुन लेते हैं एक दफा, वो समय लगे ये उसको पढ़ाने की जरूरत है। तो मैंने तो पहले ही कहा था कि वो एक ही टॉपिक पढ़ने वाला है मेन, वो आईटी वाला, बस इसके अलावा वो बिल्कुल बेसिक बेसिक्स हैं और उसमें से एमसीक्यूज ही कवर होते हैं। नहीं, अंडरस्टैंडिंग लेनी है। रटल लगाने वाली भी वो एक एक चीज है, वैसे वो इंडिकेटर्स हैं उसके चैप्टर नंबर 2 के अंदर। चैप्टर नंबर 1 की सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेनी है, कुछ नहीं याद करना। चैप्टर नंबर 2 में वो इंडिकेटर याद कर लेने हैं, और चैप्टर नंबर 3 में है कुछ चीजें 2-4 याद करने वाली। आउटसोर्सिंग लाजमी याद करना है, वो पेपर में कई दफा आया हो, और आउटसोर्सिंग तो मेरे ख्याल में आप लिख भी सकते हो इजीली। कौन सी चीज? हाँ वो सिलेबस से निकाल दिया उन्होंने, मतलब आपने थोड़ा सा पढ़ा है। हाँ जी, उसके बाद है मार्च 2023। एनपीवी सितंबर 2022। हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस का 12 नंबर का सवाल कहता है आपने 31 अगस्त 2023 का प्रॉफिट एंड लॉस का बजट बना। ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट मैंने, अब बस वो वैल्यू को अपने, इसलिए मैंने कंप्लीट अगर करवा दिया ना तो फिर बंदे के दिमाग में आ जाता है कि अच्छा हो चुका है। हिंट इसलिए बताता जा रहा हूं कि आपको एक लगे कि हमने एक सवाल करना है, इसका भी मैंने हिंट बताना है, ठीक है ना। और इसको अगर इसका सोल्यूशन भी आपको मैं शेयर कर दूंगा। मुल्तान स्टार इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग अ सिंगल प्रोडक्ट K100. The management is in the process of preparing the budgeted profit or loss statement for the year ending 31st August 2023. Following information आपको अवेलेबल है। वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड, और हमने किसका बनाना है? इसका मतलब है अगले साल का हमने बनाना। करंट ईयर का हमें डाटा दे दिए, मतलब पिछले साल का दे दिए, अगले साल का उसको देकर बजट बनवा रहा है। कहते हैं एसओपीएल बनाया उसने, सेल है 90 मिलियन की पिछले साल की, और कॉस्ट ऑफ सेल में मटेरियल, लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस और प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सवाल को जरा ध्यान से सीखना है। ड्यूरिंग द ईयर एमएस ऑपरेटेड 80% ऑफ इट्स मशीन प्रोडक्शन कैपेसिटी। इसका मतलब जितने भी यूनिट बना रहे हैं ना, वो 80% कैपेसिटी इस्तेमाल हो रही है। इट मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 72,000 यूनिट्स। Each unit of K100 required 3 hours of machine time. ये सारा वो कॉस्ट काउंटिंग वाला सवाल जा रहा है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 100% कैपेसिटी पे कितने यूनिट बन सकते हैं, तो बनाए जा सकते हैं। क्या करेंगे? वो कहते हैं इट मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 72,000, तो बना कितने सकते हैं? 90,000 हम बना सकते हैं। ओके, मैं लिख भी देता हूं, हमारी 90,000 की फुल कैपेसिटी। आगे देखते हैं। 2.5 kg of material is required. 2.5 kg मटेरियल लगता है, 3 घंटे मशीन आवर्स हैं। और आपको पता है मशीन आवर्स और लेबर आवर्स एक जैसे होते हैं, क्योंकि मशीन बगैर लेबर के तो चलती नहीं होती, ये समझा जाता है। तो कहा जाता है कि अगर अलग अलग ना बताया हो ना तो मशीन आवर और लेबर आवर बराबर है, अगर बताया है तो फिर फॉलो कर। Each unit of K100 required 3 labor hours. Labor is hired under the third party contract according to MS has to pay minimum 250,000.
अब हम देखेंगे अगर उसका 250,000 बन रहा है, वो कहता है मिनिमम 250,000 लेबर आवर्स, अगर उनके 250,000 या उससे ज्यादा लेबर आवर्स बन रहे हैं तो ठीक है, हम उन्हें पे कर देंगे। अगर कम बन रहे हैं तो हम फिर भी 250,000 आवर्स की जितनी लेबर बनती है वो पे करेंगे, मिनिमम वो गारंटीड वेजेस है ना। However, each hours exceeding 250,000 hours would be paid at 2 times of the standard labor hour rate per hour. अगर उससे ज्यादा बढ़ जाता है तो हमने डबल पे करना। 20% ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आर फिक्स्ड। ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, इसका मतलब है 20% फिक्स्ड है, 80% वेरिएबल है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अब्सॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ, तो मशीन आवर्स और लेबर आवर्स वैसे भी 3-3 घंटे हैं, तो चाहे लेबर आवर्स पे अब्सॉर्ब करवा लें या मशीन आवर्स पे अब्सॉर्ब करवा लें। ऑल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड और देयर आर नो ओपनिंग या क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। इंफॉर्मेशन एंड प्रोजेक्शन ऑफ द, अब ये हमारा साल, ये पिछले के बारे में बताया हुआ है, ये है मेन सवाल। MS would introduce a mini version of K100 under the name of K50. The demand of K50 is expected to be 25,000 यूनिट्स और उसकी सेलिंग प्राइस क्या है 750 पर यूनिट। अब भला होगा क्या, हमारी कैपेसिटी कितनी पड़ी हुई है 90,000 टोटल है। अब टोटल तो वो K100 की है, ये तो उसका साशे पैक है, मतलब मिनी पैक है, तो इस पर टाइम भी थोड़ा लगेगा, लेबर भी थोड़ी लगेगी। हमने ये देखना है कि क्या ऊपर वाले टाइम कैपेसिटी के अंदर ये हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते, और अगर नहीं बना सकते तो कंप्रोमाइज किसको करना है। उसके 72,000 यूनिट्स, जैसे मैंने कहा था ना कि पेपर में ऐसा सवाल आ जाता है, या आउटसोर्स भी किया जा सकता है, देखते हैं सवाल के अंदर। The introduction of K50 would not affect the existing demand of K100. In addition, MS has entered into a contract with the new customer of supply 10,000 units of K100 at the last year prevailing price. कहता है the introduction of would not affect this. In addition, MS has entered into a contract with the new customer for supply of 10,000 units of K100 at the last year prevailing price. इसका मतलब है 10,000 यूनिट्स हमने पिछले साल की कीमत पे बेचनी है, नई कीमत वो पता चलेगी कितनी है। Any constraint due to the production capacity would be met by reducing the production of K100. क्या करेगा कि अगर देखिए 10, ये कितने देने हमने 25,000 बनाने हैं हमने, हम क्या करेंगे 25,000 पे कितना मटेरियल लगता है, कितनी लेबर लगती है, कितनी मशीन आवर्स लगती है, ओके उसके वो माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग बचेगा उसमें K100 कितना बन सकता है वो हम बना लेंगे। मेन सवाल समझ लगा। अब आगे चलते हैं, वो कहते हैं एनी कंस्ट्रेंट ड्यू टू प्रोडक्शन कैपेसिटी वुड बी मेट बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन K100. However, any shortfall in the production of K100 would be met by purchasing from the market at a price of 1,200 per unit. इसका मतलब है 25,000 आपने खुद ही बनाने और 10,000 वो भी खुद ही बनाने, और इसके अलावा अगर वो कम बनते हैं आपने उसकी पूरे कितने यूनिट्स के पता है, उसकी 72,000, बेचने 72,000, बनाने कितने हैं, जितने हम खुद बना लेंगे ओके, और जितने नहीं बनाएंगे वो आउटसोर्स कर लेंगे, वो हमारी कॉस्ट आ जाएगी। वो पुरानी है या नहीं है, हाँ इन एडिशन है, तो वो हमारे 10,000 टोटल 82,000 होगी। कब आगे the selling price of K100 other than already contracted would increase by selling price, ये जो K100 की है वो भी बढ़ गई। each unit of K50, ये सवाल है सारा, इसी सवाल से सारा सवाल हल होना है। each unit of K50 would get 1 kg of material। पहले हम देखेंगे हमारे पास टोटल मटेरियल अवेलेबल कितना है, उसमें से 25,000 को कितना चाहिए वो निकाल देंगे, बाकी जो रिमेनिंग बचेगा उसका भी बताया हुआ है कि कितने केजी चाहिए और कितना टाइम चाहिए। नेक्स्ट वो कहते हैं each unit of K would require 1 kg of material, 1.5 machine hours और 1.5 labor hours. The production of K20 would result in increase in selling and admin expense by 20%. कहता 20% हमारे selling and admin expense, all expense unless otherwise specified inflated by inflation 5%.
तो आप वो कहता है जी 31 दिसंबर की आपने सबसे पहला काम क्या करना है, K100 के 10,000 यूनिट की सेलिंग प्राइस पुरानी है, रिमेनिंग का 12% बढ़ा देंगे। सेल प्राइस तो सीधी सीधी है, इसका 25,000 का 750 सेल प्राइस है, ये हमारी टोटल सेल आ गई, क्योंकि सेल कम यूनिट तो किए ही नहीं, सारे यूनिट बेचे हैं, प्लस माइनस करेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट में मसला है, जितने हम खुद बनाएंगे उसका रेट यहां से निकालेंगे, ये मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, यहां से पर यूनिट भी रेट आ सकता है, पर केजी रेट भी आपको मिल सकता है, पर आर भी रेट मिल सकता है। और जितने यूनिट हम नहीं बनाएंगे, जो आउटसोर्स करेंगे, उसको डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1200 से, तो हमारे पास कॉस्ट आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने सेल्फ प्रैक्टिस कर, ठीक। अब आपने कल 2 सवाल करने, जो पिछला सवाल हमने किया ये भी कंप्लीट करना है और इसको भी करना है। अगर आपको इसकी बात की समझ नहीं लगेगी किसी जगह, एक दफा लाजमी कंप्लीट करना है, उसके बाद इसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा और रिटर्न सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। आई कैप के तर्ज करने मेरे आपको जो हम खुद करते हैं जिस तरीके से करते हैं उस तरीके, ठीक है। तो ये